एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भागवत रहस्य का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सुंदर प्रवचन मिलते हैं श्री डोंगर जी महाराज के श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर उन्होंने एक कथा की कही है। और आज हम हैं 7वें स्कंद पर, तो पूरा 7वां स्कंद पढ़ेंगे श्री भागवत रहस्य का। इससे पूर्व के अगर आप स्कंद देखना चाह रहे हैं तो वह सब आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं 7वें स्कंद को। देखिए, 6ठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा स्मरण में तन्वय बनकर ही जीव पुष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह का सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। अब हम हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा सुने। हिरण्यकश्यपु दैत्य बना और प्रहलाद कौन बने? देव बन गए। हिरण्यकश्यपु के सारी संपत्ति का उपभोग भोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, इसलिए वह देव बन गए। तो बहुत बड़ी बात बताइए। अब यहाँ से अध्याय प्रारंभ होंगे। पहला अध्याय में वासना के 3 प्रकार एवं भगवान की समता और जगत की विषमता का समाधान, इस शीर्षक से महाराज जी का प्रवचन मिलता है। देखिए, 7वें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं। महाराज जी बताते हैं कि असत वासना, सद्वासना तथा मृष्य वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसा है तो जगत में ये विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? चूहे में भी अगर ईश्वर है तो बिल्ली में भी ईश्वर है, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मार के खा जाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे संभावी हैं तो बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर विषमता क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए बत्रासुर उस राक्षस को क्यों मार दिया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और आगे देखिए, महाराज जी बता रहे हैं कि मैं मानता हूं कि दैत्य पापी हैं, इसलिए हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु बत्रासुर तो भगवत भक्त था, फिर उसकी हत्या उन्होंने क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो भी जाए, किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैतवाद में होती है, क्रिया में वह संभव नहीं होती। क्रिया में तो विषमता ही रहेगी, हाँ भाव में समता रहनी चाहिए। जैसे घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं, पुरुष में इन सभी के प्रति एक समान प्रेम होता है, किंतु सभी के साथ वह एक समान व्यवहार नहीं कर सकता है। वह माता की तो वंदना करता है पर पुत्री की नहीं वंदना करेगा। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं बनना है। इसी प्रकार आगे महाराज जी बताते हैं कि जीव जो भी करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। आगे देखिए, दूसरे अध्याय में नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद होता है। इसको पढ़ते हैं। देखिए, इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान से शत्रुता होने पर भी शिशुपाल को सदगति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकवासी क्यों नहीं हुआ? ऐसी सयुज्य गति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दंत वक्त नरकवासी होने चाहिए थे, वो उल्टी बात क्यों हो गई? नारद जी कहते हैं, श्रवण करो राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भाव से मुझ में तन्मय हो जाए, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूँ। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सकते हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता तोड़कर कई व्यक्ति सदगति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से, अपने स्नेह से और कुछ भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से भजती थीं। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम ही है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गईं, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। तो इस प्रकार महाराज जी बहुत सुंदर यहाँ पे बात बता रहे हैं। फिर देखिए, तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें हिरण्यकश्यपु का वृत्तांत मिलता है। नारद जी ने हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा का अब आरंभ यहाँ से किया है। वे कहते हैं कि दिति के 2 पुत्र हुए थे, पहले हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु। वारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे, फिर भी हिरण्यकश्यपु ने उन्हें क्यों मारना चाहा? नारद जी ने कहा, द्वितीय वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ममता और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा
संतानें हैं। भेद बुद्धि सभी दुखों का मूल, भेद बुद्धि और सभी सुखों का मूल अभेद बुद्धि यानी अभेद भाव है। हिरण्यकशिपु अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होता है। अभिमानी सभी को सताता और रुलाता रहता है। ममता तो शीघ्र मर जाती, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को हमेशा मारना चाहिए। आगे देखिए, हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकशिपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी नहीं बल्कि पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। ऐसा जो है हिरण्याकशिपु सोच रहा है। फिर हिरण्याकशिपु तपस्या करने चला जाता है। तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापस आऊंगा। हिरण्याकशिपु मध्यांचल पर्वत पर पहुंचा। ये कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में ये कथा लिखी है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये भी कथा जानने को मिली। आगे देखिए, हिरण्याकशिपु की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति जी से प्रार्थना की, आप हिरण्याकशिपु की तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। ये सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मध्यांचल पर आ गए और जहाँ हिरण्याकशिपु तपस्या करने बैठा हुआ था वहां किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्याकशिपु मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। ये देखकर हिरण्याकशिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन ये तोता कर रहा है। ये कहाँ से आ गया है, हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। ये सोचकर वह थककर सायकाल को घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही वापस आ गया, पर वह पति ये बात कैसे पूछूं, क्योंकि वह क्रोधी था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो, भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो, अभिमानी को प्रशंसा से। और हिरण्याकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास ने उत्तर दिया कि प्रशंसा। अब कयाधु कहने लगी, इंद्र, चंद्र और देव तो आपसे थरथर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूँ कि एक निर्धारित काम से संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। आज वन में कौन सा ऐसा प्रसंग हो गया जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? कयाधु ने कुछ गर्म गर्म पकौड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वह राक्षस है। हिरण्याकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को किए बिना ही नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन भी हो गया, सो मैं वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ गई, क्या अपशगुन हो गया? हिरण्याकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठकर तोता नारायण नारायण रटने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं इन्हें नारायण का जप करने को कहूंगी तो ये नहीं मानेंगे। अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी चाहिए जो अपने पति को पाप प्रवृत्ति से युक्ति से बचा ले, उसे पाप करने से रोके। वही सच्ची पत्नी है। कयाधु ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है, इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चार करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय उसने पति की चरण सेवा करते हुए उससे पूछा कि भोजन के समय आपकी बातों में पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्याकशिपु ने कहा कि देवी, वहां एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु ने पूछा कि तोता क्या बोलता था? हिरण्याकशिपु बोला कि नारायण नारायण। कयाधु बोली कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्याकशिपु बोला कि हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलवाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चार करवाया। साधारणतया पुरुष कामांधता के कारण स्त्री के अधीन हो जाता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवान भजन में लीन कर देगी। माता पिता यानी हिरण्याकशिपु और कयाधु भगवान का नामोच्चार कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद भगवान महान भगवत भक्त हुआ। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्याकशिपु तपस्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तपस्या की। अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु सतयुग में प्राण अहिष्टमय था, इसलिए वैसी तपस्या संभव थी।
मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होना चाहिए। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पे आ गए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना है तो पड़ेगा ही, इसलिए तू कुछ और मांग ले। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे तो अमरता का वरदान ही चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दें कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना जड़ से मरूं, ना चेतन से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि इसने कठिन तपस्या की है सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप अब इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देवता पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं तो मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देते और अवतार नहीं भी लेते, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते। भक्तों पर विपत्ति आए तो उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या करने के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार धारण करूंगा और हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कथा मिली। अब आगे देखिए प्रहलाद की कथा अब यहाँ पे आती है। दूसरी तरफ कयादु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ है और वह दिनों दिन बड़े होने लगे हैं। सभी को इससे आनंद मिलता है, इसलिए उनका नाम प्रहलाद रखा गया है। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके संड और अमर्क नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने संडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, वैसे तो संडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में लगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक ही प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर रखा था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। आगे देखिए डोंगरे जी महाराज प्रहलाद की कथा में अपने कुछ प्रवचन रखते हैं। फिर याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद होता है। इसमें देखिए इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ और मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट जाता हूँ, जिससे कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो जाए। मैत्रेय तो ब्रह्मवादिनी थी। उसने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से मुझे क्या मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे, धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा और भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेय कहते हैं कि जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी, आप उसे कात्यायनी को दे दें। मैत्रेय की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और उसे मोक्ष का साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेय, अपने स्वयं के सुख के लिए ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम होता है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए होता है। देखिए प्रहलाद जी का प्रभु प्रेम एवं हिरण्यकश्यप के अत्याचार। प्रहलाद जी की कथा में अब देखिए प्रहलाद जी ने कहा कि कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना चाहिए। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। ऐसा जो है प्रहलाद जी बता रहे हैं, जो कि अपने पिताजी से बात कर रहे हैं हिरण्यकश्यप से। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया है। उसने संडामर्क, जो कि शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, को उल्हाना दिया कि मेरे बालक को उन्होंने ये कैसा उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा दी है। संडामर्क ने भयभीत होकर निवेदन किया, हमने तो इसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। हिरण्यकश्यप उच्च स्वर में बोलने लगा, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, इसलिए तुम उनसे सावधान रहना। संडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, हमने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? प्रहलाद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुजी, जीव ना तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ईश्वर की ओर गति की ही करता है। संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं चलता है, इसीलिए प्रभु कृपा अत्यंत जरूरी है। फिर आगे देखिए कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बेटे, गुरुजी ने इन दिनों तुझे क्या शिक्षा दी है, तूने क्या शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे तो बतला दे। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण करो, कीर्तन करो, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण करो, चरण सेवा करो, पूजा अर्चना करो, वंदन दास्य करो, सत्य और आत्मनिवेदन करो, भगवान के प्रति समर्पण। ये नवधा भक्ति ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ, और नवधा भक्ति से ही प्रभु प्रसन्न हो। प्रहलाद की इस प्रकार की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है और दैत्यों से कहता है, इसको पीटो। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगते हैं, फिर भी उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे।
उन्हें मारने के लिए कई उपाय किए गए, फिर भी वे मरे नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वह अन्न जल के अभाव से ही मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना लिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। तो बंदी बना लिया गया। तो इधर भगवान ने प्रहलाद के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, और इधर हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य होता है कि वे सोचने लगते कि हम तो चौकीदारी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहे हैं, ये जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से बात कही। उसने कारागार में जाकर देखा तो प्रहलाद जो है वह प्रसाद पा रहे थे। उसने पुत्र से पूछा कि प्रहलाद सच सच बतला कि ये भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद ने कहा कि माता के गर्भ से जिसने मेरा पोषण किया है वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, एक कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया है, मेरी रक्षा की है, वही यहाँ भी मेरा पोषण कर रहा है। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि ये तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं है, किंतु मुझे मारने के लिए तो ये नहीं आया है। वह घबरा गया और संडामर्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देखकर जो शुक्राचार्य के पुत्र थे संडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा कि 5 वर्ष का छोटा सा बालक भला तुम्हें कैसे मार सकता है, हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। और वरुण पास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। प्रहलाद जी का असुर बालकों को अब उपदेश देना है। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति की जा सकती है, किंतु कोई ये जान नहीं पाता इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास ना करे और बाल्यावस्था से ही प्रभु कृपा में प्राप्ति के लिए लग जाए। जब प्रहलाद जी राक्षस बालकों को इस तरह की शिक्षा दे रहे थे तो उसी समय हिरण्यकश्यप आता है। वह कहता है कि मेरा यह बालक तो सुधरता ही नहीं है, अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया। राजा का पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है, किंतु मेरा कहा तो नहीं मानता है। बता तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ पे। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मेरा भगवान तो सर्वत्र है। पिताजी, शायद आप ये जानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही हैं जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जगत विजेता तो वही हैं जिसने अपने मन को जीत लिया। काम, क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध ना करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है। अतः राग दोष को त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का भजन करिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु। प्रहलाद जी ने विनम्र भाव से कहा कि मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझमें हैं, आप में भी हैं, आप में वे हैं, तभी तो वे आप बोल रहे हो। विष्णु सर्व हैं, सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप गरजता है, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ यानी इस खंबे में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। 8वां अध्याय जैसे ही आता है यहाँ पे भगवान का प्रादुर्भाव होगा, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध की कथा है। हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं। प्रहलाद जी ने कहा पूरे विश्वास के साथ, जी हाँ मेरे प्रभु इसमें भी हैं, आपकी आंखों में काम है अतः दिखाई नहीं देता। हिरण्यकश्यप आपे से बाहर हो गया, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेकर आया और इधर प्रहलाद सोचने के लगे कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में है, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है। उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान स्तंभ में है। उन्होंने स्तंभ का आलिंगन किया, अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं, उनकी रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ते हुए आया है और चिल्लाने लगा, बता तेरे विष्णु कहाँ पे हैं। प्रहलाद बोले, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह भगवान गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को जांघों पर लिटाया और कहा कि ये ना रात है, ना दिन है, ना धरती है, ना आकाश है, ना तू घर में ही है, ना बाहरी है। दहली पर तुझे मैं मारूंगा, अस्त्र या शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। भगवान ने उस असुर को नाखूनों से चीर फाड़ डाला है। मनुष्य के दुख का कारण उसका देह अभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर में रहने वाली जीव दहली है। उसे ना तो अंदर कहा जा सकता है, ना बाहर कहा जा सकता है। यदि अभिमान को मारना है तो जीभ पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करके और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में वे वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब का जो मुल्तान शहर है वहाँ भगवान हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ नरसिंह स्वामी का प्रकट हुआ था। इसी कारण पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं, आज भी वे शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार जो है नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होता है और हिरण्यकश्यप का वध
भगवान के द्वारा कर दिया जाता है। और आगे देखिए 9वें अध्याय में प्रहलाद की स्तुति अब प्रारंभ होती है। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपस्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देने की मुझ पर कृपा करी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, ना अधिक अर्थोपार्जन की आवश्यकता है। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो ये धनिक लोग लाख 2 लाख रुपए में प्रभु को खरीद ले। तो इस प्रकार जो है प्रहलाद जी ने बहुत ही यहाँ पे सुंदर बातें यहाँ पे बताई हैं, जो कि महाराज जी ने यहाँ पे कथा प्रवचन में लिखी। आगे के अध्याय में आप देखेंगे प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद प्रसंग यहाँ पे आ जाता है। देखिए एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो गया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते घूमते वहां पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को स्वीकार करे कौन? कोई भी उस दान को लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके नारद जी को दान दे दिया श्री कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी कि मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे इनका दान किया है, अतः मेरे अब ये हो गए। दान में दी गई वस्तु दान देने वाले को नहीं मिलती है। अतः वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वे दौड़कर आ गईं। एक रुक्मिणी जी आई। सभी रानी नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण महाराज को मुझे दान कर दिया है, अतः अब तो ये मेरे हो गए हैं। हाँ, अगर फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेना चाहती हैं तो इनके जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दीजिए, मैं तो आपको लौटा दूंगा इन्हें। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं, स्तंभ तक मणि भी है, पति का वजन कितना होगा भला? वे सारे आभूषण ले आई। किंतु ये क्या, सत्यभामा ने हीरे मोती स्तंभ मणि सहित अपने सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण महाराज का पल्ला जो है नीचा ही रहा। अब तो सारी रानियां घबरा गईं, दौड़ दौड़कर अपने अपने आभूषण लाई। उनके आभूषण भी तुला में रखे गए, फिर भी श्री कृष्ण महाराज का पल्ला जो है नीचे ही रहा। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। सभी रानियां परेशान हो जाती हैं, सारे आभूषण रख देते हैं, फिर भी श्री कृष्ण महाराज का पल्ला नीचे ही रहता है। फिर आगे देखिए रुक्मिणी जी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुलना क्या सुवर्ण से हो सकती है? उन्होंने पल्ले में प्रेम से जैसे ही एक तुलसी दल रखा, भगवान की तुला पूर्ण हो गई, यानी बराबर आ गई। माता रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इस प्रकार भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपकी किसी सामग्री के। अब आगे की कथा में देखिए श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है। नामदेव जी महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठल नाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव जी 3 वर्ष के बालक थे तब की ये बात है। उनके पिताजी को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव जी को सौंप गए। पिता ने नामदेव जी से कहा कि बेटा, विट्ठल दास ही हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा के बिना भोजन करना पाप है। ये सुनकर नामदेव जी ने सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी ने कहा कि विट्ठल नाथ जी घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है, ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। पिताजी की बातों को नामदेव जी ने बिल्कुल सत्य मान लिया और अक्षरशः बिल्कुल सच मान के उन्होंने वैसा ही किया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाए तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझने लगोगे तो वह दलील देने लगेगा, अतः बाल्यावस्था में ही भक्ति संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव जी के मन में भी यह बात जम गई कि विट्ठल नाथ जी दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव जी बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठल नाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव जी को नींद ही नहीं आई। वह बालक प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक पराया निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से ही सेवा करो। नामदेव जी ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विट्ठल नाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी जो अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक को भी जो अल्प मान ले वह जीव मात्र है। नामदेव जी ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना देता है। नामदेव जी दूध लाकर प्रभु को अर्पित करने लगे। विट्ठल नाथ, आप तो जगत के पालन करता है, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ। नामदेव जी बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव जी का प्रेम देखकर विट्ठल नाथ जी दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विट्ठल को दूध पीते हुए ना देखकर नामदेव जी बोले, मैं बालक हूँ, मैं आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पीजिए, कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। ये सोचकर उन्होंने घर में से लाकर कुछ और शक्कर डाली है उस दूध में। नामदेव जी बोले कि भगवान विट्ठल नाथ, यदि आप दूध पान नहीं करेंगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा।
बालक व्याकुल था कि भगवान विट्ठलनाथ दूध नहीं पी रहे हैं तो पिताजी मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। बालक को ये भी तो आशा थी कि विट्ठलनाथ का कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलेगा, किंतु आज तो विट्ठलनाथ जी यानी भगवान जो विट्ठलनाथ जी हैं सारा का सारा दूध पी जाने के मूड में थे। ये देखकर नामदेव जी बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप ही सारा का सारा दूध पी जाएंगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं देंगे? ये सुनकर भगवान विट्ठलनाथ ने नाम जी को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। इस प्रकार सेवा क्रम बताया। इस प्रकार से देखिए एक बालक के वशीभूत होकर भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो ये भी देखिए भक्त की बहुत ही सुंदर कथा आती है। फिर आगे देखिए 12वें अध्याय में प्रहलाद जी की स्तुति की समाप्ति होती है और प्रभु प्राप्ति के 6 साधन उन्होंने बताया था। प्रहलाद जी बोले कि हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं आपके धाम में आऊँगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही आऊँगा। नाथ, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते, फिर मैं तो एक बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन है: प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, बंधन यानी पापों को याद करते हुए बंधन, स्मरण यानी व्यवहारिक कामकाज करते हुए भी प्रभु का स्मरण। छठा है कथा प्रसंग। इन 6 साधनों से परमहंस की गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण को पाता है। अब एक करके सभी के विषय में यहाँ पे महाराज जी बता। देखिए यहाँ से अगला अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें श्री रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत आता है। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक बोला, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो ये नौका ही चलाना जानता हूँ। विद्वान बोला, तुम्हें इतिहास की कुछ जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए हैं? नाविक बोला, मैं इतिहास नहीं जानता हूँ। पंडित बोला, तब तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार हो गई। क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? लंदन की आबादी कितनी है? वह अनपढ़ जो नाविक था वह बोला, मुझे भूगोल नहीं आता है। विद्वान बोला, ओह, अब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई। तुम्हें साहित्य का ज्ञान नहीं है? शेक्सपियर के कौन से नाटक तुमने पढ़े हैं? नाविक बोला, मैं साहित्य नहीं पढ़ा है। इतने में ही तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वान से पूछा कि महाराज जी, लगता है हमारी नौका पानी में डूब जाएगी, क्या आप तैरना जानते हैं? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हम तैरना नहीं जानते हैं। वह अनपढ़ नाविक बोला कि हरि हर, अब तैरना नहीं जानते, तब तो आपकी सारी की सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, तूफान में नौका डूब गई, उन सारे विद्वान भी पानी में डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते हैं कि संसार भी एक समुद्र ही है। इस भवसागर को येन केन प्रकारेण पार करना ही होगा। जो विद्यासागर पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भवसागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब जाएगा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखिए एक कथा के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। फिर देखिए और अध्याय यहाँ पे 14वां प्रारंभ होता है जिसमें धर्म का निरूपण है। देखिए प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने को कहा। 11वें से 15वें अध्याय तक धर्म की कथा है। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म है और 5 से 15वें अध्याय में विशेष धर्म है। ये महाराज जी बताते हैं मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं देता है तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होना देना चाहिए। मनुष्य धर्म को ही सारे सुखों का साधन मानता है, किंतु ये असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मनुष्य सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। नारद जी कहते हैं इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है, मैंने इसे नारायण के श्रीमुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण बताए हैं। प्रथम लक्षण सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। 30 नियम है यहाँ। फिर इसके बाद देखिए ब्रह्मचारी और वानप्रस्थों के लिए भी कुछ नियम बताए हैं। 30 नियमों के अलावा भी एक देखिए पढ़ते हैं। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम है, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब इस ईश्वर के रूप में है, ऐसी भावना रखो। 4 वर्ण 4 आश्रमों का वर्ण है। ब्रह्म में दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह भक्ति भेदभाव का पालन ना करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं कही गई है। 4 वर्णों के अलावा भी देखिए गृहस्थ संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म है। गृहस्थों के लिए भी धर्म है। गृहस्थ आश्रमी को आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा दी गई है। उसे चाहिए कि वह एकांतवास में नारायण की आराधना करे। कम से कम वर्ष में 1 मास तो ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखना ही चाहिए। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है, अतः तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी मत करो, वहां मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। इस प्रकार से गृहस्थ संबंधी भी यहाँ पे नियम बताते हैं महाराज जी। तो इस प्रकार देखिए एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करो। कीर्तन से कली के दोषों का विनाश होता है। धर्म से अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में सभी के साथ साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं वे आपके घर में रहते हैं। इस प्रकार नारद ने धर्मराज को उपदेश दिया। अंत में इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज ने नारद जी की पूजा की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से ये 7वां अध्याय हमने पूरा पढ़ लिया है भागवत रहस्य का। अब देखिए 8वां स्कंद करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।